अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल हकीम। 7H न्यूज में आपका इस्तकबाल है। आंध्रा पश्चिम गोदावरी एक इलाके में एक मदरसा है जिसका नाम अब्दुल कलाम आज़ाद चैरिटेबल ट्रस्ट है। इसमें यहाँ के लोगों का कहना है कि यहाँ के बच्चों को बहुत ही मारा तोड़ा जाता है, इन पर जुल्म किया जाता है और इन बड़ी फीस वसूल की जाती है। और यहाँ के जो प्रिंसिपल हैं, यहाँ पर बच्चों को अजियतें दी जाती हैं। हालांकि इन बच्चों को मारा जो गया है, इनकी तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन ये बड़े अफसोस की बात है, एक दीनी मदरसे में जो बच्चे पढ़ने आते हैं वहाँ पर उनके साथ ये जुल्म किया जाता है। वहाँ पे कुछ लोगों ने यहाँ पर एहतजाज भी किया। नाजरीन, ये जो मदरसा चला रहे हैं, इसके जो प्रिंसिपल या जो भी बड़े हैं, इनका नाम वसीउल्लाह है। यही ये लड़कों के साथ जुल्म करते हैं और ये लड़कों से काम लेते हैं। ये लड़कों पर बहुत ज़्यादा दबाव डालकर इनके घर वालों से फीस लेते हैं। हालांकि ये चैरिटी ट्रस्ट है, इसके बावजूद भी ये इनसे पैसे लेते हैं। तो बड़ी अफसोस की बात है। हमको ये इत्तला सैफ नामी एक नौजवान ने दी है। सैफ के भी लड़कों को वहां पर मारा पीटा गया, वो सबूत हम सब आपको दिखाएंगे। लेकिन बड़े अफसोस की बात है, ये मदरसे में जो चल रहा है वो ठीक नहीं चल रहा है। ये आइए देखते हैं ये तफसीली रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम भाई, मेरा नाम सैफुल्लाह, मैं आंध्रा का पश्चिम गोदावरी जिला का रहने वाला। इसी पश्चिम गोदावरी जिला में येलूर में एक मदरसा है, उसका नाम अब्दुल कलाम आज़ाद चैरिटेबल ट्रस्ट इंग्लिश मीडियम। ये येलूर से जंगारगुड़ रोड में है। इस मदरसे में मेरे बच्चों को पढ़ा तो है। इस बच्चे मेरे बच्चों को पढ़ाते थे। इस मदरसे में थोड़ा जुल्म होता है। क्या जुल्म होता है? बच्चों को मारना, बच्चों को पीटना, बच्चों को क्या है सीधा इल्म नहीं बोलना, बच्चों को बार बार फाइन डालना, ऐसा कर रहे। तो बहुत बार मैं सवाल करा तो उस नज़र में रख ले, मेरे बच्चों को निकाल डाले। इसी साल तकरीबन मेरे बच्चों से लेकर एक 80 बच्चों को निकाल डाले। इस बच्चों को निकाले बोल के मैं पूरे ऑफिसरों के पास जाया, कलेक्टर के पास जाया, DO के पास जाया, MDO के पास जाया, ह्यूमन राइट्स को जाया, पूरे जितने भी क्या है उसको स्कूल के ऑफिस है, सब जगह जाया। सबको ये वसीउल्लाह ने, जिसने मदरसे को चला रहे हैं, उनका नाम वसीउल्लाह, इन्होंने पूरों को पैसे देके उनके कब्जे में ले लिए। तो उनका क्या फ़ायदा है ऐसा करने से? जैसे उनका क्या फ़ायदा है बोल तो उनका पूरा किस्सा बाहर को आता। बल्कि लास्ट टाइम ऐसा एक केस हो गया, तो वो केस के वजह से अंदर भी हो गए। अंदर क्या केस हुआ था? बच्चों को मारे बोल के। मारे तो क्या हुआ था? वजीर बोल के बच्चा है, बच्चों को मारे तो बच्चे को अंदर एकदम पीठ पे मार दिए। तो पूरा इंक्वायरी हुआ, ये अंदर हो गया, अंडरग्राउंड को चल गए। तो उसके बाद क्या है, ये लोग को वो लोग को पकड़ के आए। मैं भी ऐसे ही बोलता हूँ, इसी से बड़े बड़े बाबा जैसे केस हो गए तो क्या भी नहीं कर सकते। मेरे पास MP है, मेरे पास MLA है, मेरे पास मिनिस्टर। कौन बोल रहे हैं? वसीउल्लाह बोल रहे। क्या है उन्होंने ऐसे मदरसे में? वसीउल्लाह का तो मदरसे को चलाने वाले। ये वसीउल्लाह का हैसियत क्या होता है, एक टाइम पे जिस मदरसा नए शुरू करने में नहीं पहले एक बार येलूर को आए उन्हें। येलूर को आने वक्त उनको बच्चों को लेके पेट्टी लेके आए, तो उनके पैर में चप्पल भी नहीं है। उन्होंने क्या है, ये आंध्रा के बच्चों को खाना नहीं है, पानी नहीं है, इनको इल्म सिखा तुम बोल के लोगों को जमा करके, बड़े बड़े जितने दीनदार लोग हैं उनको जमा करके उनको लेके चल के वो मदरसे को कायम करे। इनका असलियत मालूम है ना लोग को, तो मदरसे को कायम करे। कायम करने के बाद जितने लोग वो मदरसे को पैसे दिए, ये वसीउल्लाह बच्चों को दिए, उसने बीवियों को दिक्कत, वसीउल्लाह के खानदान को दिक्कत दिए नहीं। ये दिक्कत दिए यतीम बच्चों को, बेवा बच्चों को दिक्कत दिए। वो बच्चों के ऊपर जुल्म होता है। वो बच्चों के पास क्या है, 500 रुपये लेते हैं, बोलते हैं 500 रुपये लेते हैं, साल को 15,000 से 20,000 तक लेते हैं। वो बच्चों से पैसे लेके पढ़ाते हो ना? हाँ, पैसे लेके पढ़ा, चैरिटेबल ट्रस्ट बोलते। हाँ। लेकिन 15 से 20,000 तक लेते बच्चों को साल को। अच्छा, ये लोग के पास क्या है, पूरे बच्चों के ऊपर जुल्म होता है। बच्चों के ऊपर क्या है, जो कोई ऑफिसर आता है बच्चों को ट्रेनिंग डालते, क्या बोल के, हम फलाना ऑफिसर आता है, तुम कुछ ना कुछ उनके बात सामने जबान खोले, तुम पिटाई होगा, तुम्हारे बुला के तुम्हारे पिटाई को, जितने तुम रिश्तेदार लोग बच्चे उनको निकाल देंगे, तुम TC में नहीं देंगे, धमका जैसा। तो बच्चे मजबूर हो क्या है, ऑफिसर आए टाइम पे सभी अच्छा है बोल के बोलते। ऐसा जुल्म होता है, ऐसा जुल्म होता है। देखो वसीउल्लाह साहब कहा है, इतना जुल्म होता है, मेरे बच्चों को ऐसा करे बोल के DO के पास जाया। मैं DO सामने खड़ा के मेरे को बोले 3 लाख रुपए देता हूँ, तू क्या है तेरे फोटोवा गिटवा मेरे को दे दे बोल के बोले। पूरे जितने बच्चे निकाल दिए वो निकाल दिए, उनके फोटोवा
उनके बाप का नाम है, उनका नाम है, कितने बच्चे निकल, पूरा लिस्ट मेरे पास है। तो सिया मैं पूरे गवर्नमेंट ऑफिसर के पास जाया, मैं देखो भाई ये मदरसा मेरा है, हम सब मुसलमान का है, जब तक मदरसे में इंसाफ होता नहीं तब तक मैं लड़ते रहता। ठीक है। अब आप क्या चाह रहे, वो मदरसा क्या चाहते हैं? ये मदरसा चैरिटेबल ट्रस्ट बोलते हैं, फ्री में पढ़ाते बोलते, कम से कम 500 रुपये लेके बच्चों को सही इल्म देना है, जितने बच्चों के लिए उतने बच्चों को वापस लेना है, मेरे बच्चों को भी लेना है। नहीं, अब ये चैनल के जरिए आप उसको हुकूमत तक क्या पहुंचाना, हम क्या बोलना हुकूमत तक ये पहुंचाना समझता मैं, जिस तरीके से मदरसा चलते हैं दुनिया में वैसा चलाओ। ये है कि मदरसे के नाम बोल के लोगों के पास पैसे लूट रहे, बार बार फाइन डाल रहे। क्या नाम है मदरसे का, जरा जोर से बोलिए। मदरसे का नाम अब्दुल कलाम आजाद चैरिटेबल ट्रस्ट इंग्लिश मीडियम, पश्चिम गोदावरी जिला, दिंगलूर मंडलम, विद्याधरपुरम, पूरा एड्रेस है। ठीक है, ओके। इसलिए मेरे जान का खतरा भी है। बयान देने के बाद कई को बोलता इससे पहले मेरे घर को पुलिस वाले को भिजाए, मेरे को फ़ोन करके धमकी दिलाए, मेरे घर को पुलिस वाले आना हुआ, SCF करके स्टेशन को बुलाना हुआ, ऐसा भी करते हैं लोग। वो लोग फ़ोन करके तुम कहाँ रहते, किधर रहते, तुम ऐसा कहीं कर रहे, तुम उड़ा देंगे, ऐसा कर देंगे बोल के जान का खतरा है। जब हुकूमत से गुजारिश है तो जान का मेरे घर वालों की हिफाजत कर दीजिए। बाद में क्या है, इतने में 3 साल मेरे बच्चों का इल्म ख़राब हो गया, इसका जवाब कौन देंगे? हुकूमत से मेरी गुजारिश है तो इसके ऊपर कुछ जांच करे। मेरे बच्चों का क्या है, साल का मेरे बच्चों का क्या है, पढ़ाई ख़राब हो गया, इसके बारे में पूछे तो क्या है, लोग किसको बोल रहा था कि बोले मेरे पास MLA है, MP है, मिनिस्टर है, तेरे से बाबा जैसे वाला आके चल गए, तो क्या उकड़ लेता उकड़ ले बोल के मेरे को डरा के धमका के रख रहे, मेरी बात नहीं सुन रहे। तो मुसलमानों से हुकूमत से गुजारिश है मेरे को इंसाफ करे। तुम अल्लाह हाफिज़। अब A1 टाउनशिप शमशाबाद और मोइनाबाद के बाद एक और शानदार प्रोजेक्ट लाए हैं नियर जहांगीर पीर दरगाह कोतूर, जो कि बैंगलोर हाईवे से 6 किलोमीटर जॉनसन एंड जॉनसन और नाटको फार्मा जैसी मल्टीनेशनल कंपनीज के करीब, जहां घर बनाकर रह सकते हैं। आबादी से लगा हुआ, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, फुटपाथ, BT रोड, गवर्नमेंट हॉस्पिटल और बस स्टॉप जैसी तमाम सहूलियत दस्तयाब। 4,20,000 में 100 गज का प्लॉट। A1 टाउनशिप में आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। एड्रेस पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। 9666178623। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज।